हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। एंड आज 4th of January है, विच इज़ अ संडे। कल भी मेरी छुट्टी थी, सैटरडे 3rd of Jan। एंड बस ये 2 दिन की छुट्टी थी मेरे पास। एंड उसके बाद से नाउ वी हैव कंटिन्यूस लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स भी है, लेक्चर्स भी है। एंड आई एम हैविंग लेक्चर्स इवन ऑन संडेज। तो बेसिकली फॉर द इंटायर मंथ आई हैव नो छुट्टी एनी मोर। तो यस गाइस, तो आज की आखिरी छुट्टी, इस महीने की आखिरी छुट्टी को हम थोड़ा मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत बेड रॉट करा है, बहुत बढ़िया, बहुत सोई हूँ मैं। एंड बहुत जंक भी खा लिया। आई नो गाइज, मैं जिम जा रही थी एंड स्टफ, बट यस मैंने जंक भी खा लिया है। तो यस गाइज, ठीक है यार, यू लिव ओनली वंस। एनीवेज, अपडेट ऑन द नेल्स मैंने निकाल दिए। रीज़न बीइंग, मैंने फर्स्ट को नेल्स लगाए एंड देन सेकेंड को मॉर्निंग में उठते साथ आई स्नैप्ड ऑल ऑफ माई नेल्स बिकॉज मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेल्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे नेल्स निकले हैं। द क्वालिटी वॉज वेरी नाइस, उनका लाइक फिनिश वॉज वेरी नाइस। उनका मतलब वो जिस हिसाब से चिपके थे, दे वर ऑल्सो वेरी रिजिड इन दैट सेंस। ऑल्सो जो लाइक विड्थ था नेल का, वो भी काफ़ी मोटा था, लाइक इट वॉज वेरी स्टडी। अच्छे नेल्स थे, अच्छे नेल्स निकले। अबाउट द मनी आई स्पेंड, अच्छा प्रोडक्टिव परचेज था इफ़ यू आर लाइक रियली लुकिंग टू बाय नेल्स एंड स्टफ। यस, तो बहुत ही अच्छे नेल्स निकले, बट मैं इरिटेट हो गई। सो आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर द शॉर्ट कमिंग, बट येस इट्स माई फॉल्ट। बाकी नेल्स बहुत अच्छे निकले। एनीवेज, स्टोरी टाइम, लेट्स गो। तो ये बात है उस ज़माने की जब ईशा 6th ग्रेड में होती थी। एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड दूँ मैं, तो मैं नर्सरी से 8th ग्रेड तक एक स्कूल में रही हूँ एंड 9th से 12th में दूसरे स्कूल में रही हूँ। आई स्विच स्कूल इन 9th। एंड उसके बाद मैं पुणे चली गई कॉलेज के लिए एंड वहाँ छोड़ के मैं इधर आ गई बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड हियर। दैट्स माई एजुकेशनल बैकग्राउंड सो फार। ओके, तो स्टोरी टाइम। तो मैं जब 6th ग्रेड में थी और तब सब बच्चे ना ऐसे नए नए टीनेज ईयर्स में आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी लाइफ में। हम लोग ने पेन से लिखना शुरू कर दिया था, वो तो 5th में ही हो गया था, बट लाइक एक्चुअली हमारी राइटिंग्स थोड़ी बेटर हो गई थी, लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। यस, तो इन द लाइक साल के बीच में 6th ग्रेड के ऐसा ये जो स्टोरी टाइम है उस टाइम की है, तो आपको अब मैं बता रही हूँ। तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उस टाइम पे जब सबका ऐसा चल रहा था, क्या बोलते हैं, टीनेज ईयर सबके हिट हो रहे थे, तो एक ऐसा ग्रुप बना था लड़कियों का, थोड़ा ऐसे इट गर्ल वाली जो रहती है ना, जो लिप ग्लॉस लगाती है, मौजे रोल कर लेती हैं और मतलब ऐसे स्कर्ट वो फोल्ड करके जो स्कूल जाती है। यस गाइज, वैसा एक ग्रुप बन गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हाँ गाइज, अनफॉर्चुनेटली लेकिन फॉर्चुनेटली मैं भी उस ग्रुप का पार्ट थी। यस, मैं उस ग्रुप का पार्ट थी, बट लाइक मैं इतना सेंस में इट गर्ल टाइप्स नहीं थी। आई डोंट नो, मतलब मैं सिर्फ मौजे रोल करती थी, ग्लॉस लगाती थी बिकॉज वही दो चीज़ें मुझसे हो पाती थी, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे इतनी बड़ी यूनिफॉर्म लेके दी थी। आई डोंट नो व्हाई। लाइक 9th ग्रेड में तो मुझे वो स्कर्ट्स पहनने भी नहीं थे, स्टिल ऐसे स्कर्ट था मेरा, लाइक 4 साइज बड़ा टाइप्स, बहुत ओवर साइज कपड़े पहन के बिल्कुल। एंड आई गेस इट वॉज गुड बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल हुआ करते थे। एंड नाउ वी ऑल आर लाइक, सबको पता है कि ओवर साइज कपड़े कितने कंफर्टेबल होते हैं। तो येस, तो आई एम हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट्स, बड़े बड़े शर्ट्स लेके दी थी। एनीवेज, तो स्टोरी, हाँ ऐसा ही होता है। एंड मैं उस ग्रुप का पार्ट थी एंड उसमें एक लड़की मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। लाइक ग्रुप में थे तो बहुत सारी लड़कियां, और मैं जिस स्कूल में, जिस मतलब 6th ग्रेड में मेरी क्लास में 9-10 लड़कियां ही हुआ करती थी। एक्चुअली जो वो स्कूल जो था वहाँ पे, कैसे बताऊँ मैं, थोड़ा हाई फाई स्कूल टाइप्स था जिसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। लाइक जो सिटी का बेस्ट स्कूल होता है वैसा टाइप का था। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना स्पेंड करा एंड मुझे सबसे हर चीज़ बेस्ट दी है। तो वैसे ही वो स्कूल में थी मैं, एंड वहाँ पे
आई डोंट नो व्हाई बट लड़कियों की पॉपुलेशन काफ़ी कम रही है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो उस लाइक 6th ग्रेड में तो सिर्फ 10 लड़कियां 11 लड़कियां हुआ करती थी मेरी क्लास में। तो और उसमें से भी 5-6 लड़कियां थी जो बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो इट गर्ल वाली ग्रुप थी। एंड उसमें मैं एक थी और मेरी एक फ्रेंड, फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर डेटॉल। वहाँ सैनिटाइजर पड़ा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट येस फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर डेटॉल। तो डेटॉल मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी एंड उसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करती थी, मेरे सीक्रेट्स, मेरी चीज़ें, लाइक एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, इवन मैं वाटर बॉटल एंड लंच वन सब, क्योंकि हम साथ में ही बैठते थे, हम सब कुछ साथ में करते थे। लाइक हम लोग इतने क्लोज थे कि हम लोग को एक दूसरे का शेड्यूल भी पता होता था। लाइक क्लास में तो सेम ही थी एंड लाइक अदर देन क्लास का भी हमारा जो भी शेड्यूल होता था उसे मेरे बारे में सब कुछ पता होता था एंड मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होता था। यस तो जब 6th का ये जब हाफ ईयर हो गया था तब की बात है, मेरी मासी ने मुझे एक लिप ग्लॉस गिफ्ट करा था। क्या ऐसे कुछ तो ब्रांड था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उस पे ना उसके लिड पे ई करके ऐसे ग्रेव था, लाइक ई। यस एंड वो काफ़ी शिमरी पिंकिश था। ओह माय गॉड, देखो गाइज मेरे को पिंक कलर इतना पसंद नहीं है बट मैं अभी भी पिंक पहन के बैठी हूँ। मेरा लिप ग्लॉस भी पिंक हुआ करता था एंड मेरा जो इंस्टाग्राम पे जब मैंने चैनल का ये डाला कि मैं चैनल शुरू कर रही हूँ तब वो भी पूरा पिंक था। इवन मेरे यूट्यूब के बैनर भी पिंक है एंड मेरे सारे थंबनेल्स भी पिंक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पिंक पसंद है, आई लव ब्लैक इन द कलर्स, बट आई डोंट नो मेरे साथ सब कुछ पिंक पिंक कैसे हो जाता है। इवन मेरी बॉटल भी पिंक है। ओह माय गॉड, बट ट्रस्ट मी गाइज मुझे पिंक इतना पसंद नहीं है, ठीक है। यस कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो ये मेरे को ऐसे लिप ग्लॉस था एंड मैं अब इट गर्ल वाली थी तो मैं ना लिप ग्लॉस स्कूल लेके जाया करती थी एंड मैं उससे शेयर भी करती थी डेटॉल से। तो वन रैंडम डे ऐसा हुआ कि, और हम लोग का ऐसा सीन था कि हम लोग ना जब भी लिप ग्लॉस लगा रहे थे ना तो ऐसा कोई भी ब्रेक मिलता था तब लगाते थे, मतलब स्कूल जा रहे हैं तब लगा लेते थे, उसके बाद लंच ब्रेक में, शॉर्ट ब्रेक में, यस दैट्स इट, हम लोग ऐसे लिप ग्लॉस लगाते थे। रीअप्लाई करते थे गाइस 6th ग्रेड में हम। ओह माय गॉड, तो फनी। तो उसके बाद ऐसा ही होता है एंड मैंने लिप ग्लॉस अपने साथ लेके जाती थी, मेरे स्कर्ट के पॉकेट में रहता था। अब मैंने तुमको पहले ही बताया कि मेरी स्कर्ट ओवर साइज थी, ठीक है। यस तो वन रैंडम डे मैं लंच टाइम में मेरी जो टीचर थी उनसे एक डाउट पूछने गई। तो डेटॉल जा रही थी वॉशरूम तो उसने बोला कि तेरा लिप ग्लॉस है, तो मैंने दे दिया एंड मैं जाके उनसे डाउट पूछने लगी एंड ऑल। तो मैं भले ही इनका इट गर्ल वाले ग्रुप का पार्ट थी बट आई वॉज स्टिल फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, आई रियली प्रायोरिटाइज माई स्टडीज़। सिक्स्थ में तो करती ही थी, आई स्टिल डू, बट मैं इतना मतलब अब मैं मोर लाइक अपनी लाइफ जीने में ज़्यादा बिलीफ रख रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ विच यंगर ईशा वुडेंट हैव इवन लाइक इमेजिन्ड डूइंग। तो येस लाइक चीयर्स टू दैट, लिविंग माई लाइफ। बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ऐसे घुस जाती थी, मैं सबका शिट ले लेती थी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा हुआ नहीं करते थे एंड ऑल, सो या आई वॉज दैट लूज़र। एनीवेज तो मैं टीचर से ऐसे डाउट पूछने जाती हूँ एंड डेटॉल मेरा लिप ग्लॉस ले जाती है एंड थोड़ी देर बाद मेरा डाउट क्लियर होने के बाद मैं लंच ब्रेक में हाथ धो के आती हूँ एंड वी स्टार्ट ईटिंग लंच। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक में मैंने उससे बोला, ओ मेरा लिप ग्लॉस तेरे पास है, आई वांट दैट बैक, आई वांट टू अप्लाई लिप ग्लॉस। मुझे लिप ग्लॉस लगाना है। तो यस तो उसने मुझे दिया एंड शॉर्ट ब्रेक में मैं लगा के आ गई एंड आई केप्ट इट इन माई बैग। आई रिमेंबर आई केप्ट इट इन माई बैग, ठीक है। एंड फिर शॉर्ट ब्रेक के बाद लेक्चर्स लगे, सॉरी क्लासेस लगी एंड उसके बाद हम घर चले गए। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज चेकिंग लाइक गोइंग थ्रू माई बैग फॉर लिप ग्लॉस एंड ऑल्सो लाइक पैकिंग माई बैग फॉर द डे, आई मतलब मुझे मिला ही नहीं लिप ग्लॉस। तो आई वाज लाइक मे बी आई हैव लॉस्ट इट, कहीं गिर गया होगा एंड एवरीथिंग लाइक एनीथिंग लाइक दैट। तो फिर मैं बिना लिप ग्लॉस लगाए दूसरा वाला कुछ लगा के एंड मैं स्कूल चली गई एंड स्कूल में मैंने उससे पूछा कि मे बी उसने देखा हो, तो उसने मना कर दिया लाइक तू कल लेके गई थी, दैट्स इट मतलब स्टोरी दे दी उसने कि या यू आई डोंट हैव इट करके।
एंड मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया एंड मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मेरा लिप ग्लॉस घूम गया है, तो ठीक है लिप ग्लॉस था, लॉस्ट हो, अब घूम गया तो क्या करूँगी मैं, तो ठीक है। तो ये सब हुआ। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड द अनदर हाफ ऑफ द ईयर, तो बेसिकली हमारे 6th ग्रेड के एनुअल एग्जाम्स हो रहे थे एंड इट वाज द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। एंड हमारी एक फ्रेंड जो जो लाइक बहुत स्मार्ट है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर पेंसिल। तो बिकॉज मेरे सामने स्टेशनरी है, ठीक है, दिस इज माई स्टडी टेबल ऑन विच मैंने अपना लैपटॉप को एज अ ट्राईपॉड स्टैंड रखा है एंड उसके ऊपर मेरा फ़ोन रखा है टू रिकॉर्ड द वीडियो। एनीवेज, तो मैंने ऐसे ही करके तो पेंसिल ने डेटॉल को बताया कि मेरे मॉम डैड कहीं गए थे एंड देव ब्रॉट अ लॉट ऑफ स्नैक्स, ऐसा। So to be very honest, I'm not a person to judge anyone or make comments on anyone like that. और मैं मतलब सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल यूजली, एंड लाइक हाँ देर आर पीपल हु हेट मी बट आई स्टिल रिस्पेक्ट देम। एंड मुझे ऐसा लगता है सबके पास अपनी एक स्टोरी होती है। देखो मैं खुद को प्रेज नहीं कर रही हूँ, बट सबके पास कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ वो जिस तरीके से होते हैं सबके पास उनका एक रीज़न होता है। आई बिलीव दैट। तो यही था। तो इसीलिए बट आई रियली वॉन्ट टू मेक अ कॉमेंट ऑन डेटॉल। तुम बहुत लालची लड़की हो तुम बहुत लालची लड़की हो डेटॉल। तो हाँ, अब उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देती हूँ, मैंने उसे लालची क्यों बोला। तो पेंसिल ने डेटॉल को ये बताया कि मेरे मॉम डैड बहुत सारे स्नैक्स लाए हैं, एंड डेटॉल, पेंसिल और एक और हमारी फ्रेंड, फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर बुक। तो बुक, पेंसिल एंड डेटॉल आसपास में ही रहते थे, ठीक है, एंड मैं थोड़ा दूर रहती थी। एंड मैं ऑल्सो लाइक 5th ग्रेड तक ऐसा था कि मेरे मॉम डैड मतलब मेरे घर के आसपास के बच्चों के साथ ही खेल रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आ रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग से आ रही हूँ, एंड दैट वाज इट, ठीक है। मैं उससे ज़्यादा कहीं ऐसे दोस्तों के घर वर सिर्फ बर्थडेज पे जा रही हूँ, वो भी यूजुअली बर्थडेज लोग लाइक रेस्टोरेंट्स में सेलिब्रेट करते थे तो वहाँ जाते थे, लेकिन उनके घर मैं नहीं गई हूँ। तो मुझे डेटॉल, पेंसिल एंड बुक का घर नहीं पता था, ठीक है। एंड ऐसे करके तो जैसे ही पेंसिल ने इसे बताया डेटॉल को कि मेरे मॉम डैड स्नैक्स लाए एंड स्टफ, तो डेटॉल ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम सब मिले पेंसिल के घर, हम वो स्नैक्स इन्जॉय करें। एंड हमारे एनुअल एग्जाम्स हो गए हैं तो लेट्स जस्ट सेलिब्रेट। तो वी अग्रीड। तो हम लोग, तो उसने मेरे मॉम डैड को कॉल करा एंड मेरे मॉम डैड ने बोला कि ठीक है चले जाओ, एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं, नाउ यू आर ऑल्सो ग्रोइंग अप, तो इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसे करके मॉम डैड ने अलाउ कर दिया एंड मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ गया। एंड ऑल्सो उसने मुझे कॉल करके बोला कि लाइक थोड़े पैसे भी ले आना, लाइक ओके ठीक है। तो मैं थोड़े पैसे वैसे लेके गई थी। एंड हमारी एक और फ्रेंड, फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर टेडी, ओके टेडी, या। तो आई एम वेरी बैड एट लाइक गिविंग नेम्स, आई एम सॉरी। तो टेडी को भी कॉल करा एंड टेडी भी थोड़ा दूर रहती थी, तो टेडी भी आई डेटॉल के घर एंड मैं भी डेटॉल के घर आई। टेडी भी पैसे लाई थी, मैं भी पैसे लाई थी, एंड हम डेटॉल के घर गए। हमने डेटॉल के घर से हम बुक के घर गए, बुक को भी हमने हमारे साथ लिया, एंड देन हम पेंसिल के घर जाते हैं। एंड हम पेंसिल के घर पे दरवाज़ा ठोक रहे हैं, उसके घर से कोई नहीं आ रहा है। हम पेंसिल के घर पे फ़ोन लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली पेंसिल वॉज आउट ऑफ टाउन एंड डेटॉल ने बेसिकली अब हमें बुला लिया था टू लाइक सेलिब्रेट एंड स्टफ। तो अब क्या करें, तो हमने सोचा कि लेट्स जस्ट सेलिब्रेट। तो टेडी और मैं जो पैसे लेके गए थे, हमने उनसे लाइक बहुत सारे स्नैक्स खरीदे पास वाली कोई तो भी स्टोर से, एंड देन टेडी, मैंने एंड डेटॉल ने वो स्नैक्स एंजॉय करे। बुक तो घर चली गई थी ऐसे। तो हमने ऐसे ही इंजॉय किया। एंड उसके बाद एक बात बताओ गाइस, आप अगर मैं आप लोग को बताऊं, मान लो मैं कुछ शॉप करती हूँ एंड इन फ्यूचर मैं एक वीडियो बनाती हूँ ऑफ शॉपिंग हॉल में भी, ठीक है, या मैं कहीं घूमने जाती हूँ, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, तो क्या आप लोग मेरे घर आके उसे खाने की जिद करोगे? सो डम। यस, तो यही चीज़ थी। एंड उसके बाद तो टेडी, मैं और डेटॉल ने हमने स्नैक्स एंजॉय किए, ठीक है। एंड लाइक इट्स ओके कि आपने कुछ नहीं करा, बट एटलीस्ट अगर आप हमसे पैसे बुलवा रहे हो तो प्लीज़ यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, है ना।
तो तो बेसिकली टेडी और मैंने उसको खिलाया। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो फनी, बट वो मेरे साथ हुआ है तो इट्स फनी फॉर मी। एंड ये मेरा ही चैनल है तो मेरी मर्जी में कुछ भी अपलोड करूँ। हाँ, तो ऐसे करके एंड उसके बाद अब हमारे पास बहुत सारा टाइम था। एंड डेटॉल की मॉम उसे डांट रही है कि जब तुम्हें पता ही नहीं था कि पेंसिल है घर पे नहीं है तो भी तुमने सबको बुला लिया, तुमने पेंसिल के घर भी चले गए, हु डज दैट, ऐसा वैसा। देन और डेटॉल की जो मम्मी थी और पापा दोनों वही स्कूल में टीचर्स थे। तो यस गाइस, बहुत ही ऑकवर्ड एंड अजीब सा हो गया था हमारे लिए। एनीवेज, तो अब वो हो गया, हमने स्नैक्स खा लिया तो हमने बोला लेट्स डू समथिंग, कुछ तो हमने गेम खेलने का सोचा। तो हम छुपन छुपाई खेल रहे थे एंड हमने बहुत बार मतलब छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मैंने डेन दिया सबसे पहले एंड देन छुपने का मतलब आप लोगों को पता है ना छुपन छुपाई गेम। यस, तो हम ऐसे ही थे एंड हमने एक वो एरिया डिसाइड कर रहे थे कि इसके आसपास, इसके मतलब बाहर नहीं जाना है, यहीं यहीं छुपना है करके। तो डेटॉल पे डेन आया एंड इतनी देर में बुक के घर से फ़ोन आ जाता है कि बुक आप वापस घर आओ। तो बुक के पेरेंट्स आते हैं एंड बुक को लेके चले जाते हैं। तो अब मैं डेटॉल ही बच जाते हैं एंड डेटॉल की एक छोटी बहन भी है। ठीक है, फॉर दिस वीडियो लेट्स कॉल हर, ओ माय गॉड, बॉटल। ओके, तो डेटॉल, मैं और बॉटल, हम तीनों सोचते हैं छुपन छुपाई खेलने का। तो डेटॉल पे डेन आता है, डेटॉल डेन ले रही होती है, मैं और बॉटल छुप जाते हैं। अब बॉटल का तो घर ही है तो बॉटल बहुत ही सीक्रेटिव ऐसी जगह पे छुप गई थी। मुझे इतना कुछ पता नहीं था उनके घर पे क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी। तो मैं डेटॉल के रूम में ही छुप गई थी, ठीक है, लाइक गेट के पीछे टाइप्स। और मैंने सोचा कि वो जैसी आएगी मैं उसे वो कर दूंगी, लाइक धप्पा कर दूंगी तो वो वापस डेन देने जाएगी। बेसिक शिट। तो ऐसे करके मैं छुपी थी एंड गेस व्हाट गाइस, मैंने लाइक हम लोग छुपे हुए हैं गेट के पीछे एंड वहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखी पड़ी हुई। ओके, सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि ओ माय गॉड इसके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके जो डैड थे जो हमारे स्कूल में टीचर थे वो हमारे आर्ट टीचर थे। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब स्टेशनरी, कौन कौन सी लड़की स्टेशनरी पसंद नहीं करती, मुझे आप ये बता दो। तो मैं बस आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू इट। आई नो मुझे बिना परमिशन के नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से लाइक आईज, अरे यार जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं वैसे बाहर से देख देख के ऐसे कर लिया। एंड मैं ऐसे ऊपर से देख रही हूँ एंड आई कम टू दिस शेल्फ जहाँ पे एक ऐसा कंटेनर है जिसमें बहुत सारी लाइक लिप प्रोडक्ट्स हैं। आई एम श्योर आप लोग ने गेस कर लिया। यस गाइस, आई फाउंड माई लिप ग्लॉस देयर, लाइक इन दैट बॉक्स। ओके, तो मैंने वही किया जो मैं वैसे मैं देखो गाइज, मैं ऐसे किसी को भी ना डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर पाती हूँ और आई बिलीव कि ये सब ड्रामा से दूर ही रहना चाहिए। बट अगर आपको कोई बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है ना तो आप उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट दो तो वो बेटर होता है आई गेस। और ऐसा ही कुछ शिट हो गया। तो उसने मुझसे वो लिप ग्लॉस बेसिकली चोरी करा, तो मैंने उसके घर से मेरा ही लिप ग्लॉस चोरी कर लिया। यस गाइस, मैंने उठा लिया वहाँ से मेरा लिप ग्लॉस और मैंने अपने जेब में रख लिया। एंड उसके लाइक 2-3 गेम्स के बाद एंड मैं भी घर आ गई। एंड एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए थे तो हमारी लाइक छुट्टियाँ थी 15-20 दिन की। तो उसके उस ड्यूरेशन में, अब उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था तो उस ड्यूरेशन में हमारी बिल्कुल ज़ीरो कॉन्टैक्ट था डेटॉल से। जब नया क्लास शुरू होता है लाइक 7th ग्रेड, तो 7th ग्रेड में शुरू होता है एंड ऐसे करके नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं एंड नॉर्मल था सब कुछ, एकदम नॉर्मल। लाइक आई प्रिटेंडेड आई नो नथिंग। वो उसने भी कुछ नहीं बोला है कि उसने नोटिस तो करा होगा इतने दिनों में कि भाई लिप ग्लॉस मिसिंग है, बट शी डिडंट से अ वर्ड। उसके कुछ दिन बाद बॉटल आती है मेरे पास एंड बोलती है दीदी उस दिन आप घर आए थे ना। मैंने बोला येस। तो उनने बोला कि लाइक बॉटल ने बोला कि आपने वो लिप ग्लॉस देखा कहीं, वो मेरी दीदी का था, वो पता नहीं कहाँ घूम गया है, मिल नहीं रहा है, और जिस दिन आप लोग आए थे उस दिन के बाद से ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला ओ यू मीन माई लिप ग्लॉस। यस, तो मैंने बोला ओ यू मीन माई लिप ग्लॉस। तो बोली आपका था वो। मैंने बोला हाँ। तो बोली ओके एंड देन बॉटल भी चली गई।
like the thing is, Dettol never confronted me about it. तो like Dettol was guilty and after like I believe कि Dettol ने ही बॉटल को भेजा था मेरे पास. दिस इज माई थ्योरी, ठीक है. आई डोंट नो हर स्टोरी बट आई बिलीव कि डेटॉल ने ही बॉटल को भेजा था मुझसे पूछने के लिए कि उससे पूछने उसने लिया होगा एंड स्टफ करके. तो येस गाइज, दिस इज माई स्टोरी टाइम फ्रॉम स्कूल, जिसमें मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो थी, आई मीन आई थॉट शी वॉज, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा शिट हुआ है. लेट्स लीव इट फॉर अनदर वीडियो. बट हाँ, कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को वो स्टोरी टाइम सुनना है या नहीं. बट हाँ, तो ऐसे मतलब मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझसे चोरी करी, मुझसे झूठ बोला एंड उसके बाद मैं उसके घर से चोरी कर लेती हूँ. तो दैट्स व्हाट ऑल हैपेंड. और देखो गाइज, मैं एक बार के लिए ना छोड़ भी देती अपना लिप ग्लॉस वहाँ पे एंड कुछ भी लाइक आई डिडंट, द लिप ग्लॉस डिडंट मैटर टू मी. बट द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट किया था एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक हर टेस्ट हर ओन मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग. हाँ, तो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, वो जो आधा साल उसके पास वो लिप ग्लॉस रहा है ना, वो ख़त्म हो चुका था. आई एम श्योर उसने यूज़ तो करा ही होगा ऑब्वियसली. तो हाँ, ख़त्म हो चुका था लिप ग्लॉस. तो उससे लेके वापस थोड़ा सा बचा था, वो मैंने यूज़ किया एंड देन आई थ्रू इट. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन. दैट इज इट फॉर दिस वन. देखो गाइज, आई नो इसके मैं कमेंट्स ऑफ रखने वाली हूँ इस वीडियो के, बिकॉज आई जस्ट कांट इमेजिन कैसे कैसे कमेंट्स आने वाले हैं इस वीडियो पे. आधे लोग हंस देंगे, आधे लोग काफ़ी जज करेंगे. एक्चुअली गो हेड जज. ऑल्सो गाइज, आई नीडेड टू एड्रेस दिस. मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करा था ऑन 2 जनवरी कोडक सॉन्ग पे बाय सीधे मौत. एक ऐसा ट्रांजिशन काइंड ऑफ थिंग था जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है. वो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करा एंड उस पर मुझे 2 कमेंट्स आते हैं फ्रॉम द सेम अकाउंट. फर्स्ट वन वॉज अगली एंड सेकेंड वन वॉज इतनी गंदी शक्ल किसकी होती है. तो आई कुड हैव लेफ्ट इट देयर, ठीक है. बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो उससे दूसरों को इंकरेजमेंट मिलता है. लाइक इफ़ आई स्टार्ट स्प्रेडिंग हेट फॉर समथिंग और दूसरे लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं, दे विल ऑल्सो स्प्रेड द सेम हेट एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा फैल जाएगा. तो मैंने इसीलिए कमेंट्स वो डिलीट कर दिए. एंड अनदर रीज़न टू डिलीट दोज कमेंट्स वर, आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड, ठीक है, मैंने उन्हें रिप्लाई भी कर सकती थी. आई कुड हैव डन एनीथिंग बट आई जस्ट डिलीटेड. रीज़न बीइंग, आई एम टेकिंग नो नेगेटिविटी in the new year, ठीक है. I am so done with all the negative shit going on. तो 2025 was the last of it. अब से मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं लेने वाली हूँ मेरी लाइफ में. इफ लाइक जेन्युइनली कोई कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, आई लाइक इट, आई रिस्पॉन्ड टू इट. एंड ऑल्सो इफ यू आर हेटिंग ऑन मी, एटलीस्ट डू इट राइट, ठीक है. आई नो मैं उस ब्लैक वाली ड्रेस में बहुत बहुत अच्छी दिख रही थी एंड बहुत अच्छी बैडी दिख रही थी, टू बी ऑनेस्ट. तो आई लाइक, तुम अगर जो ऐसे मतलब तुमको किसी लिए बुरा बोलना भी है ना, तो थोड़ा एक्चुअली बुरा बोलो जब वो बुरा दिख रहे हो, ठीक है. मैं बुरी नहीं दिख रही थी उस दिन, मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले. तो लाइक दिमाग से थोड़ा कमेंट करा करो यार. एंड आई नो मैं थोड़ी सी गंदी सी दिख सकती हूँ, लाइक बिकॉज आई डोंट नो, थोड़ी सी गंदी सी दिख सकती हूँ क्योंकि मेरे ये बैंग्स भी काट लिए मैंने और थोड़ा मेरी शक्ल भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है. बट इसका मतलब ये नहीं है, मैं बहुत सेल्फ अवेयर हूँ, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी का भी शिट ले लूँगी. या दैट्स इट. बाय गाइस, थैंक यू.